नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। राजस्थान में कुल 5 विधायक हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में सांसद बन गए हैं, यानी कि इन 5 विधायकों की सीटें अब खाली हो चुकी हैं और ये 5 सीटें हैं झुंझुनू, दौसा, देवली, खीवसर और चौरासी। अब इन सभी सीटों पर होना है उपचुनाव, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इनमें से एक सीट है बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौरासी विधानसभा सीट, जिस पर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत विधायक थे। बांसवाड़ा सीट पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने राजकुमार रोत को समर्थन दिया था ताकि बीजेपी को हराया जा सके, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब सवाल यह है कि राजस्थान में 5 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों में क्या इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा? क्या 84 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी हमें कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का साथ देखने को मिलेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना भी न भूलें। अब बात राजस्थान में 84 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 84 विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने चुनाव लड़ा। शुरू में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन पर बात चली, लेकिन किसी न किसी वजह से गठबंधन हो नहीं पाया। खुद अशोक गहलोत ने कहा था कि भारत आदिवासी पार्टी को गठबंधन के मामले में नर्म रवैया अपनाना चाहिए। दोनों ही पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई तो कांग्रेस ने भी बांसवाड़ा सीट पर अपने प्रत्याशी अरविंद डामोर के नाम पर ऐलान कर दिया। बाद में एक सीट पर आकलन करने के बाद कांग्रेस ने पाया कि अगर बांसवाड़ा में अपना उम्मीदवार वापस ले लिया जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह को हराया जा सकता है। लिहाजा कांग्रेस ने ऐसा ही किया। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को समर्थन का ऐलान कर दिया गया, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। राजकुमार रोत बीजेपी उम्मीदवार को हराकर संसद पहुंच गए। राजकुमार रोत ने अपना साथ देने के लिए कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया भी अदा किया था। अब बारी 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की है। राजकुमार रोत ने ऐलान कर दिया है कि 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पार्टी अपने दम पर मैदान में उतरेगी, यानी कि कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में कोई समझौता नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 84 विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में हम कांग्रेस, बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को हमें मिल सकता है। इधर कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में बीएपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लिहाजा इसी के संकेत देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान में उपचुनाव वाली 5 ही सीटों पर कमेटियों का गठन कर दिया है। कमेटियों का गठन करना चुनावी मैदान में अकेले उतरने के साफ संकेत हैं। 84 सीट के लिए गठित कमेटी में उपाध्यक्ष रतन देवासी, जिलाध्यक्ष बल्लभ राम पाटीदार, विधायक पुष्कर लाल डांगी और पूर्व विधायक रामलाल मीणा को शामिल किया गया है। अब बात 84 सीट पर संभावित उम्मीदवारों की कर लेते हैं। बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि वो पुराने चेहरों को तवज्जो देगी। इसीलिए माना यह जा रहा है कि वो बांसवाड़ा से लोकसभा चुनाव हार चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ही 84 के मैदान में उतारने वाली है। साथ ही चर्चाएं ये भी है कि सुशील कटारा को भी मैदान में उतारने की कोशिश हो सकती है। वहीं कांग्रेस ताराचंद भगोरा को उम्मीदवार बना सकती है। उधर माना यह भी जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी अनिल चिखली या फिर पोपट खोकरिया को इस सीट से उम्मीदवार बना सकती है। कुल मिलाकर बात साफ हो चुकी है कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खीवसर विधानसभा सीट भी खाली हो चुकी है। यहां भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। खीवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरएलपी पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन केंद्र में है, राज्य में कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस ने भी खीवसर उपचुनाव के लिए अपनी कमेटी बना दी है। अभी के लिए इस खबर पर मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर के चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों की जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।